हेलो दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मनु भाकर ने इस चैंपियनशिप में कुल 5 पदक जीते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों यह है मनु भाकर। अब पदकों के बारे में पढ़ लेते हैं। पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कुल 5 पदक जीते हैं। इन 5 पदकों में से 4 स्वर्ण पदक है और 1 कांस्य पदक है। पहला स्वर्ण पदक जीता था मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और दूसरा स्वर्ण पदक जीता था सरबजोत कौर के साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में और तीसरा गोल्ड मेडल जीता था रिदम और सीखा के साथ मिलकर मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में, तीनों ने मिलकर जीता था। और चौथा गोल्ड मेडल जीता था मनु भाकर, रिदिम सांगवान और नाव्या कपूर की तिगड़ी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में और 1 कांस्य पदक भी जीत चुकी है। अब दोस्तों मनु भाकर के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मनु भाकर बिलोंग करती है झज्जर के गोरिया से। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को और हरियाणा में इन्हें खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों दिल्ली में 2021 में, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस शिक्षक को राजकीय शिक्षक रत्न सम्मान मिला है? तो किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधराज सिंह को। अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और पहला कदम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान द्वारा जींद के मोतीलाल नेहरू स्कूल में राज्य स्तरीय शिक्षक रत्न सम्मान समारोह में पानीपत के अध्यापक बोधराज को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र शिक्षक का हुआ है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा से एकमात्र भिवानी की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड देकर सम्मानित किया था। और हाल ही में एनसीईआरटी ने केओड के राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय चावला को शिक्षा में नवीन प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड से भी सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में विद्यार्थियों द्वारा प्रथम चरण में कितने ब्लॉकों में मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 39 ब्लॉकों में। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों पूरी बात है क्या। मिट्टी में पोषक तत्वों की जांच के लिए अब विद्यार्थी सैंपल लेंगे। प्रथम चरण में प्रदेश के 39 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। एक बच्चा यानी कि एक विद्यार्थी 200 एकड़ से सैंपल इकट्ठा करेगा और उसे इसके लिए प्रति एकड़ के लिए यानी कि प्रति सैंपल के लिए 40 रुपये भी मिलेंगे। अब दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और करनाल के ग्रोंडा में 17 जनवरी 2011 को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जैविक सब्जी आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर इकलौता सब्जी है। और पढ़ लेते हैं, फल उत्कृष्टता केंद्र ये मंजियाना सिरसा में है, 21 मई 2008 को स्थापित हुआ था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र ये गिनाव भिवानी में स्थापित किया जाएगा। सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ जिले में। और फूलों की सबसे बड़ी मंडी व प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल दोस्तों गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा के कुरुक्षेत्र में है। और पंचकुला के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी बनाई जा रही है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के निबंध वर्ग के लिए किसको पहला पुरस्कार दिया है? तो निबंध वर्ग के लिए मिला दोस्तों पंकज शर्मा को। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कारों का चयन किया है।
इनमें निबंध वर्ग में मिला अंबाला शहर के पंकज शर्मा के काव्य संग्रह या फिर निबंध है मुफ्त बातों के मुफ्त जाल को, और जीवनी वर्ग के लिए चरखी दादरी के डॉक्टर अशोक कुमार की पुस्तक हरियाणा की शिखर महिलाओं को पुरस्कार के लिए चुना है। और साथ ही साथ यात्रा वृत्तांत वर्ग में हिसार के बलजीत सिंह की कृति काले पानी का सफेद सच तथा बाल साहित्य वर्ग में भिवानी के महेंद्र सिंह सागर की कृति बाल उड़ान को चयनित किया गया। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी और आगे भी बनेंगे। अब दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में और इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है और इसकी एक प्रमुख पत्रिका हरिगंधा, और वर्तमान में इसके निर्देशक डॉक्टर चंद्र तिरखा और इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आ सकता है। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों होता क्या है। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पंचकुला व चंडीगढ़ में 1 से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित करवाया जाएगा। संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट इसका आयोजन करता है हर बार। यह महोत्सव दुनिया का सबसे लंबा फिल्म महोत्सव होगा जिसमें दुनिया भर की 18 भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। निदेशक धर्मेंद्र डांगी ने बताया कि इस महोत्सव में देश विदेश से सिनेमा जगत से जुड़े लोग शिरकत करेंगे और इस बार इस महोत्सव का थीम रखा गया दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जिनका आयोजन 2021 या 22 में किया जाएगा। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला वर्ष 2022 में 4 से लेकर 20 फरवरी तक लगेगा। इस मेले का सहयोगी देश होगा ब्रिटेन दोस्तों, अभी राज्य घोषित नहीं हुआ है। बात करें दोस्तों 6ठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में आयोजित करवाया जाएगा। इसका आयोजन होगा 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक है। और हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा राज्य से किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है? तो चुना दोस्तों ऑप्शन सी इनकी लाहौरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश भर के स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों के हित में प्रदान की जा रही सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं व बेहतर प्रबंधन के लिए लाहौरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर पंचकुला द्वारा इसकी घोषणा की गई है दोस्तों। और इससे पहले मैंने एक बात और बताई थी, करनाल जिले का नागरिक जिला अस्पताल इस पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों कुल 5 पदक जीते हैं जिनमें से 4 तो है गोल्ड और दोस्तों 1 है ब्रॉन्ज मेडल इनकी कांस्य पदक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस शिक्षक को राजकीय शिक्षक रत्न सम्मान मिला है? तो बोधराज सिंह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा राज्य में विद्यार्थियों द्वारा प्रथम चरण में कितने ब्लॉकों में मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे? तो 39 ब्लॉकों में सबसे पहले इस योजना को या इस सैंपल को लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020 के निबंध वर्ग के लिए किसको पहला पुरस्कार दिया गया? दोस्तों पंकज शर्मा को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक दोस्तों, और ये दुनिया का सबसे लंबा फिल्म महोत्सव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कायाकल्प अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है? तो लाहौरू को मिला दोस्तों, लाहौरू स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका जारी करता है, उसका नाम क्या है? तो हरियाणा संवाद है। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो गोरखपुर में लगाया गया दोस्तों, परमाणु शक्ति संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं, तो भिवानी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है, तो गुगा नवमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल्मी पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, तो बलजिंदर कौर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की थी, तो पानीपत से की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो वह कौन सा दोस्तों, तो उरुसवती संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और दोस्तों जो हम साथ ही साथ क्वेश्चन करते हैं, बहुत से क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में यही से पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी देता हूँ। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था, तो पलवल से किया था दोस्तों 10 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो नए लोकायुक्त बनाया गया दोस्तों हरिपाल वर्मा को, और हरियाणा के 5वें लोकायुक्त बने हैं। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा प्रदेश कैरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो पहले नंबर का राज्य बना था दोस्तों, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस साहित्यकार को हिंदी साहित्य सर्जन सम्मान 2021 से सम्मानित या नवाजा गया था, तो भारत भूषण वर्मा दोस्तों, ये वे भारत भूषण नहीं, कहीं आप एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन सोच लो, ये अलग है। शिक्षक एवं साहित्यकार भारत भूषण वर्मा को ज्ञानोदय साहित्य संस्था कर्नाटक द्वारा हिंदी साहित्य सर्जन सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, अब जो भी एचएसएससी के एग्जाम पहले हो चुके हैं और आगे होंगे दोस्तों, अब उनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एचएसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो आपको हरियाणा करंट अफेयर को रट के जाना होगा। और दोस्तों जो भी हरियाणा करंट अफेयर पूछी जा चुकी है या फिर आगे पूछी जाएगी, वह हमारी करवाई हुई हरियाणा करंट अफेयर से पूछी जा चुकी है दोस्तों, और आगे भी हमारी करंट अफेयर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल या 3 साल की पीडीएफ चाहिए, तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको पीडीएफ मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, तो मेवात में स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले के डॉक्टर अनुरुद्ध कौशिक को उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो भिवानी से बिलोंग करते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रथम स्नातक दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू ने भिवानी जिले के गांव बजीना के डॉक्टर अनुरुद्ध कौशिक को एमबीबीएस डिग्री तथा कोरोना काल में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के लिए सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले में प्लास्टिक व कचरे से सड़क बनाई जाएगी, तो सिरसा के डबवाली में बनाई जाएगी दोस्तों, और यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। करीबन 24 किलोमीटर के आसपास यह बनाई जाएंगी, और 1427 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनाया गया है, तो फरीदाबाद में बनाया गया दोस्तों, और गांव पूछा जाए तो छायसा गांव में बनाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पुरुखनगर में, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो गुरुग्राम में पड़ता है। इंडोस्पेस ने हरियाणा के पुरुखनगर में 55 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड के साथ समझौता किया है, और इसी पुरुखनगर में देश का पहला अनाज एटीएम या फिर ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में कितने वोट प्राप्त हुए थे, तो दोस्तों 55 वोट प्राप्त हुए थे, और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था मार्च में, और दोस्तों यह हरियाणा का तीसरा अविश्वास प्रस्ताव था, और इसमें खट्टर सरकार ने 55 वोट हासिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की गई है, तो हिसार जिले ने दोस्तों ये लॉन्च की थी, और इस ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। मार्च की करंट अफेयर ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक किया जाएगा, तो SCADA की तहत। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस बेटी को
जर्मनी देश ने यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड दिया है। तो किसको मिला दोस्तों? ये मिला है ऑप्शन बी संजोली बनर्जी को, और ये करनाल जिले से बिलोंग करती है दोस्तों। और हाल ही में कुछ टाइम पहले इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का द डायना अवार्ड मिल चुका, जो बहुत ही चर्चा का विषय था, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के राजेश बिंदल को किस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? आपको बताना है, और ये भी बताना कि राजेश बिंदल किस जिले से बिलोंग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।